हेलो गाइस। तो हम लोग आज जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली टाइम फ्रेम में क्या जीबीपी रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। सबसे पहली बात देखें कि अब जीबीपी जो है इस मंथ में जो रिएक्शन है उसका वो आया है आपका इस ऑर्डर ब्लॉक से। अगर देखा जाए तो ये ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन आया है। जस्ट लिक्विडिटी लेके वो रिएक्ट किया है। तो हम लोग का अभी तक तो बायस सेल साइड रहता है मंथली के बेसिस पे। बट ये चीज हम डिसाइड हाँ से मंथली से नहीं कर सकते कि कहाँ तक रहेगा, लेकिन हाँ मंथली से ये डिसाइड कर सकते कि अभी मेरा रिसेंट में बायस कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मंथली के बाद हम लोग देखेंगे वीकली जोन में। वीकली जोन में ये चीज सिचुएशन शो कर रहा है कि वीकली का भी एक फेयर वैल्यू गैप जो है और स्विंग भी एक छोटा सा बोल सकते हैं, ये स्विंग है जिसका लिक्विडिटी लेने के बाद ये रिएक्ट किया है। अब रिएक्ट किया है तो ये रिएक्ट करने पे हम कैसे ट्रेड प्लेस करेंगे वो चीज हम लोग को देखना है। सबसे पहली बात वीकली में आप देखिएगा तो वीकली में ये चीज देखने को मिल रहा है कि ये लिक्विडिटी लिया है जस्ट उसके बाद रिएक्ट कर चुका है। रिएक्ट किया तो उसमें ट्रेड कैसे कैसे प्लेस करेंगे वो चीज मैंने पिछले वीक में भी बताया था कि कहाँ पे हम लोग ट्रेड प्ले करेंगे। तो वो चीज को हम डिस्कस करते नहीं है इस वीक के लिए। ये डिस्कस करते हैं कि अगले वीक में क्या मूव रह सकता है। तो सबसे पहली बात वीकली में जो भी रिएक्ट किया है उसके बाद हम लोग का जो सिचुएशन पिछले वीक का था उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो वीकली का सबसे पहली बात यहाँ रिएक्ट किया था। सबसे पहली बात एक अच्छा जोन इसके पास, अगर कहीं से इसको ऊपर के साइड मूव लेना है तो इसका सबसे अच्छा जोन मिल रहा था यहाँ पे। क्योंकि इसके बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो मैक्सिमम चांसेस यही था कि इसका लिक्विडिटी लिया जाए। क्योंकि ये चीज बताया गया, हमेशा से बोला गया है कि कभी भी एक साइड का पीओआई डन होता है तो दूसरे साइड का वो पीओआई लेने आएगा। अगर वो किसी साइड भी मूव करता है तो दूसरे साइड का पीओआई लेने आएगा, या तोड़ना भी होगा तो भी आएगा। सबसे पहली बात इससे हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे जब रिएक्ट किया है, रिजेक्ट किया है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात जोन कहाँ बन रहा है, तो जो कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कुछ था नहीं वीकली में। तो सबसे पहला जो जोन बन रहा है वो मेरा बन रहा है कहाँ पे, वीकली का कैंडल का लिक्विडिटी। तो वीकली का लिक्विडिटी मेरा सबसे पहला जोन बन रहा था और जस्ट उसके नीचे एक ब्रेकवे गैप बोलिए या फिर छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था, और उसके जस्ट नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि हम लोग के पास अभी प्रेजेंट था। और मंथली पे देखिएगा तो मंथली पे अगर रिएक्ट किया है ये सच में, तो मंथली का भी टारगेट यहीं तक था जो कि पहला कैंडल। उसके बाद तो फाइनली ये है, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप भी है, बट अभी वहां मेरा दिमाग नहीं जाएगा क्योंकि वो बहुत लंबा मूव है। अभी हम लोग को किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में प्ले करना है वो चीज हम लोग को देखना होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग देखें कि वीकली टाइम फ्रेम में ये डन हो चुका है पिछले वीक में। पिछले वीक में डन कर चुका था, उसके अगले वीक में मूव करना था इसको बाई साइड के लिए। बाई साइड के लिए तो कहाँ से कैसे कैसे प्ले करेंगे वो चीज देखना होगा। तो सबसे पहले बात लिक्विडिटी डन किया, ये बताया था भी मैंने ये चीज की यहाँ लिक्विडिटी डन होना है, वो डन हुआ। उसके बाद आपको बाई साइड के लिए मूव मिलेगा अगले वीक में। तो सबसे पहली बात देखिए कि ये लिक्विडिटी डन करने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में ये रहेगा कि ये ये क्या बोलते थ्री कैंडल स्विंग बना रहा है कि नहीं यहाँ पे। सबसे पहली बात यहाँ पर देखने को ये मिला कि हम लोग को अभी तक तो कोई ऐसा थ्री कैंडल स्विंग जो स्ट्रॉन्गेस्ट थ्री कैंडल स्विंग देखना था हम लोग को वो चीज तो दिखा नहीं है यहाँ पे। एक बना, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा ये चीज हर बार बताया मैंने कि इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। बस यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो कि हमको एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करे कि यहाँ से हम बाई के लिए जा सकते हैं। ठीक है, बाई के लिए नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल तो अभी भी मानते हैं यहाँ से जो है चीजें वो बाई की तरफ इशारा कर रहा था कि बाई की तरफ जाना। लेकिन आप ये चीज देखिए कि बाई की तरफ जाने का इशारा तो कर रहा था, लेकिन एक जोन मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर जाता है, अगर कोई भी एक अच्छा पीओआई नहीं बनाता हुआ जाए तो यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलेगा, जो कि सेलिंग आया था और मैंने इस ट्रेड को पकड़ा भी था। इस चीज की वजह से आपको देखने को इस तरीके से मिलेगा कि आप आराम से प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या था सिनेरियो, यहाँ पर सिनेरियो ये था कि थ्री कैंडल स्विंग बनाना चाहिए। ये भी कैंडल है मानते हैं, लेकिन एक जो एक मजबूती रहना चाहिए कैंडल में, वो चीज ना तो ये कैंडल में दिख रहा ना तो ये कैंडल, बट हाँ ये कैंडल में दिख रहा था, जिसके बाद एक ट्रेड आप प्ले कर सकते। बट इस सिचुएशन में ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया कि आपको आप यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए बहुत झिझक रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा तो
ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा था, इस तरीके में ना तो हम ट्रेड प्ले कर सकते, कोई भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं किया है कि एटलीस्ट वीकली का जोन है तो एटलीस्ट 4 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप तो क्रिएट होता तब ना अच्छा कंफर्मेशन मिलता, उसके बाद हम लोग ट्रेड प्लेस कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं सिनेरियो यहाँ पे। 1 आवर में मिला है, लेकिन उसके बेसिस पे हम बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं हो सकते थे। लेकिन हाँ, ये श्योरिटी था कि यहाँ तक चांसेस अगर उठता है या मार्केट, तो यहाँ तक तो मैक्सिमम चांसेस था कि ये डन करेगा। लेकिन अब मेरा तो ये होना चाहिए ना कि एटलीस्ट मूव, अगर मेरा डायरेक्शन सेट हो, अगर सच में इसको मूव करना है तो इसके पास एक अच्छा जोन है जहां से ये ऊपर की तरफ ले सकता है। लेकिन हम बिना कंफर्मेशन का तो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है इसमें हम लोग कुछ भी डिसाइड नहीं करते। ये छोटा सा एक ट्रेड प्ले किया था मैंने, बहुत छोटा सा ट्रेड था वो, छोटे से टाइम फ्रेम में किया था। वो मेरे ख्याल से 1:2.29 का था वो चीज। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या प्ले कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे नेक्स्ट पिछले वीक में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी सिचुएशन नहीं ऐसा क्रिएट हुआ था कि हम ये प्ले कर सके। और ये डेली में जो ये चीज बन रहा था, जिसकी वजह से हम, मेरा ये कहना था कि अगर ये निकलता है तो ये निकल सकता था, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग जोन था जहां से ये रिवर्स भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन था कि अगर नीचे कोई पीओआई नहीं बनाता हुआ जाता है तब ये चांसेस है कि ये रिवर्स कर सकता है। वो चीज आपको देखने को मिला होगा। अब ये चीज कैसे देखने को मिला, तो वो चीज मैं छोटे टाइम फ्रेम में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रिडिक्ट करना है कि हाँ ये वाला जो चीज है वो नहीं चलने का चांसेस है बहुत कम। ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मार्केट का सिचुएशन डिफरेंट सिनेरियो में अपने हिसाब से वो रिएक्ट करता है। बट हाँ, मेरा जो नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो सही सिनेरियो नहीं है। उस बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर यहाँ से हम ट्रेड प्लेस करने का कोशिश भी करते तो नहीं कर पाते। बट हाँ, इस जोन का लिक्विडिटी लेके या फिर बोलिए इस तरीके से इसको ऊपर क्लोज कर दिया, तो मेरे पास एक कंफर्मेशन मिल गया कि ये निकालना तो है। और इसके बीच में कोई जोन ऐसा कुछ बन नहीं रहा था जिस जहां पर मार्केट नहीं जाता। आराम से इस जोन तक आपको देखने को मिलता मार्केट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेली का एक जोन पड़ा हुआ था जहां से अगर मार्केट को रिएक्ट करना होता तो ये करता बिल्कुल, और नहीं भी करना होता तो यहाँ तक तो मार्केट तो जाता ही जाता। तो ये चीज के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर सोचना था कि यहाँ तक जा सकता है मार्केट, तो ये चीज गया आराम से यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने को मिला। अब ये चीज बोलिएगा कि यहाँ से डायरेक्टली यहाँ टच किया उसके बाद यहाँ तक मार्केट आने का क्या रीजन हो सकता है। यहाँ ये रीजन था कि सबसे पहली बात, आप जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा था, यहाँ देखिए मूवमेंट, फेयरवेल गया, फेयरवेल हल्का सा रिट्रेसमेंट बाय, हल्का सा रिट्रेसमेंट बाय। ये सिनेरियो ये बना रहा था कि ये मैनिपुलेटिव मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए क्योंकि ये बिना पीओआई लिए हुए। अब बोलिएगा जस्ट ये पीओआई है तो फिर बात ही अलग है, ये पीओआई तो होता है। लेकिन ये चीज आप ध्यान देखना हो कि एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट आता है तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट माना जाता है, जो कि डिस्काउंट जोन से बोलते हैं। नहीं तो वो जिस तरीके से मूवमेंट ये कर रहा है छोटा छोटा छोटा, तो ये चांसेस ये रहता है कि ये बाद में मैनिपुलेट करके को बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा सेल साइड, अपोजिट साइड जस्ट लाइक। सबसे पहली बात यहाँ पर ये सिनेरियो क्रिएट किया तो ये एक अच्छा जोन नहीं क्रिएट कर रहा है, ये कोई अच्छा जोन नहीं क्रिएट कर रहा है कि यहाँ से आपको सपोर्ट लेके आराम से यहाँ से निकल जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर उस तरीके से जोन क्रिएट करते तो पता चल सकता है कि हाँ अच्छा जोन क्रिएट किया है और वीकली का लेवल से उठा है तो चांसेस है कि निकल जाए। अगर अच्छा कंफर्मेशन मिला किसी जोन पे, इसी जोन पे कंफर्मेशन मिलता तो आप बाई के साइड प्लान कर सकते थे। और वैसे भी अभी भी कंफर्मेशन मिला कुछ खास नहीं, तो डायरेक्टली सेल के लिए चला गया है मार्केट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या क्या चीज रह सकता है। तो सबसे पहली बात, ये जिस तरीके से गिरा है वो ऐसा जोन बना बना के गिरा है कि ये चांसेस ज्यादा, प्रोबेबिलिटी यही बन रहा है। सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी ये बन रहा है कि ये वीकली का जो सिनेरियो क्रिएट किया है, वीकली में ये क्या किया है, एक तरह से ये फेयर वैल्यू गैप था वीकली का। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जिसको इसने लिया है, और लेने के बाद क्या किया है, वो रिजेक्ट करके इस कैंडल के अंदर क्लोज कर चुका है वीक में। जब भी किसी साइड का लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोज करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस बनता है दूसरे साइड का लिक्विडिटी टर्न करे, चांसेस ये बनता है। और दूसरा ये रीजन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये चीज आप देखिएगा कि अभी भी लास्ट पीओआई जो है वो बचा हुआ, जो कि मेरा
ऑर्डर ब्लॉक था वीकली में। ये एक तरह से अभी सिर्फ और सिर्फ क्या लिया है आपका, सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप लेके आपको ऊपर की तरफ देखने को मिला है। तो ये सिनेरियो वीकली के बेसिस पे क्रिएट हो रहा है और छोटे टाइम फ्रेम में हम उसी बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आगे का क्या मूव क्रिएट कर सकता है। तो देखिएगा आप ये चीज कि यहाँ पर डेली में भी कुछ ऐसा फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, अगर कल मार्केट रेंज में रह गया तो ये फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो जाए, जो कि एक अच्छा सिनेरियो देगा कि वो सेल में जा सकता है। बट उतने बड़े टाइम फ्रेम में अगर नहीं भी क्रिएट कर पाता है, अगर इसको सच में बाई जाना है, तो यहाँ का ये ऑर्डर ब्लॉक लेके और यहाँ पर अगर कल फेयर वैल्यू नहीं भी क्रिएट किया तो यहाँ पर मेरा सिनेरियो ये दिखने देखने को मिल सकता है। कल यहाँ पर अगर आपका, अगर ये ट्रेस करना है इसको सच में, तो यहाँ से आपको ये चीज देखने को मिले कि ये रिट्रेस करके ये मूव ऊपर की तरफ लेके फिर नीचे की तरफ फिर आए, ये लिक्विडिटी उड़ाए। ये सिनेरियो एक मिल सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या है, सबसे पहली बात अब ये चीज क्वेश्चन उठता है कि यहीं से क्यों जाएगा, क्योंकि यही लास्ट पीओआई बन रहा है जिसके पास ऑप्शन है, जो कि इसको रिट्रेसमेंट की तरफ भी भेजने के लिए एक अच्छा जोन बच रहा है जो कि ये रिट्रेस करवा सकता है। और नहीं तो डायरेक्टली ये आपको ये हिट करता हुआ दिखेगा, ये डायरेक्टली लिक्विडिटी जो है वो हिट करता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। सबसे पहली बात, यहाँ से अगर ये रिट्रेस करता है यहाँ तक, यहाँ से एक सेल प्लान कर सकते हैं और इधर से कोई मौका मिला तो यहाँ बाई प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से सेल मिला तो यहाँ से सेल डायरेक्टली यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये मूवमेंट हो सकता है। अब यहाँ से प्लान करना है बाई, तो ये कैसे, अभी कोई अच्छा खास सिनेरियो नहीं बना है, क्योंकि ये लास्ट जोन जहां पे आपको देखना होगा कि ये अच्छा सिनेरियो क्रिएट करे ताकि हम बाई के साइड जा सके। और ये भी बाई साइड जाने के लिए एटलीस्ट आपको एक और रिट्रेसमेंट करके एटलीस्ट 15 मिनट में, किस में 15 मिनट में किसी सेशन में आपको एक फेयर वैल्यू गैप अच्छा मिले, उसके बाद आप बाई ट्राई कर सकते हैं इस जोन के लिए। इस जोन के लिए आप बाई ट्राई कर सकते हैं और फिर उसके बाद अगर यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट करता है तो सेलिंग ट्राई कर सकते हैं नीचे की तरफ। और वो भी आप देखिएगा तो 4 आवर के बेसिस पे, 15 मिनट के बेसिस पे मार्किंग मत करिएगा, 4 आवर के बेसिस पे देखिए। और वहां पे देखिएगा कि इस छोटे टाइम फ्रेम में भी हमको एक चीज देखने को मिल रहा है, फेयर वैल्यू गैप जस्ट उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर में भी। तो ये एक अच्छा जोन बन रहा है जिसपे हम लोग सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई भी जोन ऐसा खास ये भी बन रहा है, बट ये लिक्विडिटी लिए हुए इस कैंडल का तो बहुत कम चांसेस है कि यहाँ तक जाए। और नहीं तो अगर यहाँ से लेके गिरता है तो ये नीचे की तरफ डायरेक्टली चला जाएगा, यहाँ से आपका नीचे की तरफ जाए। और नहीं तो ये ऊपर अगर निकल गया तो फिर ये जो जोन है वो बहुत ज्यादा रोकने में सक्षम नहीं होगा, ये आराम से निकाल सकता है ऊपर। फिर ऊपर की तरफ कोई भी ऐसा जोन नहीं बचा, ये लास्ट फिर जोन बचा, इसे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट फिर बाई की तरफ निकल जाएगा अगर बुलिश सिनेरियो यहाँ पे बना तो। बट अभी तक ऐसा कुछ खास बन नहीं रहा, अभी तो सेलिंग साइड पूरा मार्केट का प्रेशर लग रहा है। तो कोशिश यहाँ पर यही चीज रहना चाहिए, ये तो ये थोड़ा धीरे धीरे जाके यहाँ पर ले और डायरेक्टली फॉल करे, या फिर थोड़ा फेयर वैल्यू गैप बना के जाए तो भी आप उसमें आप उस साइड देखना होगा कि वीक वीक रेजिस्टेंस है या लो हाई रेजिस्टेंस है, अगर नीचे आने के लिए है तो उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो मंडे को यही हो सकता है, या अच्छा बनाया फेयर वैल्यू गैप तो 15 मिनट में एक रिट्रेस करके एक फेयर वैल्यू गैप बनाया तो बाइंग के लिए जा सकते हैं। फिर यहाँ कोई अच्छा सीन बनाया तो यहाँ से सेलिंग का यहाँ तक टारगेट आपका रहेगा, इसका लिक्विडिटी और ये ऑर्डर ब्लॉक टारगेट। उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि आगे वीक में, उसके अगले वीक में क्या मूव रहेगा, नेक्स्ट वीक में हम लोग डिसाइड करें। तो मेरे हिसाब से जीबीपीएसडी का यही सिनेरियो है, और इस बेसिस पे आप लोग भी देखिए, अपना भी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्या है नहीं है। और बाकी जो भी ट्रेड अगर प्लेस करते हैं तो उसका लॉजिक्स डाल देंगे रील्स में या फिर शॉर्ट्स में, उससे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ कैसे प्ले किया जाता है ट्रेड, वो चीज बस। थैंक यू, जीबीपी यूएसडी का यही एनालिसिस था, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।